प्रोफेसर हाफिज़ ख़ान मोहम्मद कादरी साहब आपके सामने जलवागर हैं। इंशाअल्लाह आपका बयान अभी होगा और आपके बयान के बाद हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह शहर गुजरावाला की मारूफ शख्सियत हज़रत अल्लामा जनाब नाज़िश अहले सुन्नत फैज़ याफ्ता अबुल बयान नज़ीर हुसैन मुजद्दी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिनका आप इश्तिहारात पे नाम पढ़ रही हैं वो भी तशरीफ़ फरमा है। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा ख़तीब अहले सुन्नत नाज़िश अहले सुन्नत क़ारी मोहम्मद आरिफ जावेद नक्शबंदी साहब ख़तीब आज़म वाबला टोन गुजरावाला आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। चंद लम्हों के बाद आपके सामने जलवागर होते हैं। तो बिला तमहीद चूँकि आपका हमने आपसे गुजारिश की कि हमें आप जैसा भी है वक़्त फराहम फरमाएँ, तो आपने मोहब्बत फरमाई तशरीफ़ लाए हैं, तो हमने उनसे वादा था कि आपका बयान होगा तो पहले, तो इसलिए हम बिला तमहीद उनको माइक देते हैं। आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपके बयान के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दो मुकर्रिर जो हैं जो उनको हमारे मेहमान हैं उनको बुलाया हुआ है। आपसे इल्तिमास है कि हज़रत साहब का बयान सुनने के बाद आपने यहीं तशरीफ़ रखना है और महफिल को इसी तरह जारी सारी रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप इसी तरह जलवागर होंगे। नारा लगाएंगे तो मुझे इत्मीनान होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। अल्तामिसु फी खिदमती हज़रतुल अल्लाम प्रोफेसर खान मोहम्मद कादरी अय्यजिया अमामकुम व युबय्यिनु मा फी ज़मीरिही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अला सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदिल आलमीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आना ख़ातमुन नबिय्यीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उर्सिलतु इलल ख़ल्क़ि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ला नबिय्य बअदी ज़े इहसाने खुदास्त। पर्दे नामूसे दीने मुस्तफ़ास्त। पस खुदा बरमा शरीयत खत्म कर व बर रसूले मा रिसालत खत्म कर। इज्जतमाब उलमाए किराम, मेहमानान गिरामी कद्र, हज़रत अल्लामा ख़तीब अहले सुन्नत अल्लामा क़ारी आरिफ जावेद साहिब, ख़तीब आज़म गुजरांवाला जनाब हज़रत अल्लामा क़ारी नज़ीर हुसैन साहिब मुजद्दिदी ख़तीब आज़म गुजरांवाला, मेज़बानान मोहतरम, बुज़ुर्गो, दोस्तों, खुसूसन वो खुशनसीब और खुशबख्त जवान और बुज़ुर्ग इलाके के वो अज़ीमुल मर्तबत लोग जिन्होंने दीन इस्लाम की अज़मत और प्यारे नबी की ख़त्म नबुव्वत के इस अज़ीम मुशान प्रोग्राम को मुनज़्ज़म फरमाया। बरादरान इस्लाम, गुफ्तगू से पहले ये बात अच्छी तरह जहन में रख लें कि ये आम जलसा नहीं, ये जलसा ख़ास है और इस जलसे के पीछे एक लंबा चौड़ा एहसास है और इसमें वही आता और इसे वही करता है जिसे नबुव्वत का पास है। और इसमें यह भी जहन में रखें कि आने वालों में कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब एक पैगाम के साथ आए हैं और एक ही नाम के साथ आए हैं। मेरे बाद जो आने वाले मेरे दोस्त हैं, यकीनन बाद में आने वाला पहले से अहम होता है और उसकी अहमियत के एहसास के साथ उसको सुनना चाहिए और हर किसी की गोद में फूल होते हैं, उसे चुनना चाहिए। इसलिए ये मेरी ड्यूटी जिस टाइम तक है मैं निभाऊंगा और जब मेरे उन भाइयों की ड्यूटी शुरू होगी वो निभाएंगे। हम सब चौकीदार रसूलुल्लाह। इसलिए आपने आखिर तक जागना है और किसी ने नहीं भागना है। बरादरान इस्लाम, उसी तरतीब से कि आप दीनी गैरत के साथ, दीनी हमीयत के साथ और इसी जज्बे के साथ बुजुर्ग भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं और जहां तक हमारी आवाज जा रही है, घरे मुए माएँ बहनें बच्चे जितने भी हैं सब सुन रहे हैं कि हम अल्लाह के पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उसके प्यारे अजीम नाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बरादरान इस्लाम, हमारा मालिक
जिसकी बहुत सारी सिफतें हैं, उसकी एक सिफत है रब। रब किसको कहते हैं? रब उस जात को कहते हैं जो छोटे से एक बीज को आप और हम मिट्टी में मिलाते हैं, वो पीपल का हो, वो बोहड़ का हो, और उस छोटे से बीज को जमीन का सीना चीर कर जो जात निकालती है उसको रब कहते हैं। और सिर्फ निकालती नहीं, जिस मालिक के हुक्म से जमीन उस छोटे से बीज को अपनी गोद में बच्चे की तरह संभालती फिर पालती है, उस जात को रब कहते हैं। फिर रब उस जात को कहते हैं जो उस बीज को एक कॉम्पल की शक्ल में बाहर निकालता है, फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता परवरिश फरमाता है, यहां तक कि वो एक छोटा सा बीज जो उंगली और अंगूठे के बीच में आ जाता था, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता चढ़ता चढ़ता एक तनावुर दरख्त बन जाता है। तो रब के माना क्या हुए लफ्ज रब के, कि जो चीज एक चीज को उसकी अदना हालत से उठाए और आहिस्ता आहिस्ता कमाल तक पहुंचा दे, उसे रब कहते हैं। हम और आप क्या थे, हमें किस मंजिल से उसने उठाया और किस मंजिल तक पहुंचाया, इसलिए वो रब कहलाया। हर चीज को उसने बिल्कुल अदना हालत से उठाता है और उसको मुकम्मल फरमाता है। फिर जब वो चीज मुकम्मल हो जाती है, अब उसकी तकमील के बाद, उसके मुकम्मल होने के बाद दोबारा से काम वहां से शुरू नहीं होता, फिर सिलसिला वहां रुक जाता है और खाता वहीं पे मुक जाता है। अब वापस बीज की तरफ नहीं जाता। आप और हम बने, हमें बनाने वाले ने जब मां के बतन में उस ताज महल में हम थे, तो उसने बोला खलकनन नुत्फता अलकतन फखलकनल अलकता मुदगतन फखलकनल मुदगता इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। पहले एक महीन सी बूंद थी, उसने उस पे कमाल नजरे रहमत फरमाई। उस बूंद को उसने बोला खलकनन नुत्फता अलकतन। 40 दिन गुजरे, उस खून, उस बूंद को एक बिल्कुल जमे हुए खून में बदल डाला। फिर उस पे नजरे रहमत डाली, फिर उस पे नजरे रबूबियत डाली और उसको बोटी में बदल डाला। फिर उस पे नजरे रहमत डाली तो उसको हड्डियों में बदल डाला। फिर उस पे रहमत की रबूबियत की नजर डाली तो उसके ऊपर गोश्त चढ़ाया, चमड़ा चढ़ाया, फकसौनल इज़ाम लहमा। फिर उस पे नजरे रहमत भी डाली और नजरे इरादा भी डाली। फिर उस पे उसने अपनी तमाम कमाल इनायात की नजर जो डाली, फिर एक एक डाली, एक एक बाली, उसी बाली को उसने बना दिया कायनात का माली। आपने गौर फरमाया खलकनन नुत्फता अलकतन फखलकनल अलकता मुदगतन फखलकनल मुदगता इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर।
जब हो गया मुकम्मल, हो गई तकमील, अब वही जाते जलील बोल रही है। पहली हालत देखें, पिछली हालत पलट के देखें तो आवाज आती है हल अता अलल इंसाने हीनुम मिनद्दारे लम यकुन शैअम मज़कूरा। पीछे पलट के देखें तो आवाज आती है ये तो जिक्र के भी काबिल नहीं, लेकिन जब बन गया हुई तकमील तो फिर तक तक के नारे लगे तबारक अल्लाह, वाह अल्लाह। अपने नाम के नारे आप लगा रहा है क्योंकि कुछ नजर आ रहा है। इसको कहते हैं कि कौन कहता है कि खुदा भूल गए, कल ही देखा था तुझे कि खुदा याद आया। देखा किसी को याद कोई आया। तो इसलिए जब तकमील होती है तो फिर वापसी का प्रोग्राम ये तो नहीं है कि फिर रजाते काकरी शुरू हो जाए कि बंदा फिर पीछे पलटते पलटते फिर कतरा हो जाए। अब आगे देख, पीछे जाने वाला काम अब आगे ही जाना है। अब आगे अगर एक जगह पे तकमील हो गई तो कुदरत ने जैसे इंसान, जैसे दरख्त, हर चीज को अदना हालत से उठाया और तकमील की मंजिल पे पहुंचाया। इस कायनात का भी यही हाल था। कभी ये महज ख्याल था, फिर इसका एक हाल था, फिर सामने बिल्कुल जमाल था, उसी जमाल में हुस्न जुल जलाल था, और आखिर में आमना का लाल था। यही वजद था, यही हाल था। इस कायनात को बनाने वाले ने पहले फाउंडेशन हजरे असासी बुनियाद से उठाया, बाप बढ़ाता रहा, चढ़ाता रहा, ये सिलसिला कायनात का तरक्की पाता रहा और हर दौर में एक एक समझाने सुलझाने वाला भी आता रहा। ले कुल्ले कौमिन हाद, हर कौम के लिए एक एक रहनुमा या जो उसने मुनासिब समझा। कभी दौर में 2 आए, कभी 3 आए, कभी 4 आए, कभी पूरी कतार आए, यानी आने वाले आते रहे। कायनात आगे बढ़ती रही, कायनात सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ती रही, यहां तक कि जब कायनात भर गया, कायनात का किनारा, अब आया मदनी प्यारा। अब आप समझे, मैंने किया है इशारा कि जब भर गया कायनात का किनारा, अब आया मदनी प्यारा। खत्म हो गया अब नबुव्वत का नजारा, क्योंकि आ गया सबका प्यारा। इसलिए कहते हैं क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। शाम हुई, एक सितारा आया, जरा गहरी हुई, दूसरा टिमटिमाया, जरा और रात गहरी हुई, चौथा भी तशरीफ लाया। जब रात हुई आधी तो अब देखा तो पूरा आसमान सितारों से भर गया है। सारी रात चमकते रहे, सारी रात दिल लुभाते रहे, सारी रात मुस्कराते रहे। अब जब रात हुई खत्म, जब रात हुई खत्म, आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगा अंधेरा। लगता है सूरज डालने वाला है फेरा। ये जो जा रहा है अंधेरा, लगता है डालेगा कोई आफताब, लगाएगा फेरा।
तो बिल्कुल ठीक हुआ वही जो सोचा था कि सूरज ने अभी पूरा मुंह नहीं दिखाया कि न सज्जा नजर आया न खब्बा नजर आया। सब ने कूच फरमाया, पीछे से आवाज दी लोगों ने, ओ जाने वालों कुछ देर तो ठहरो, कुछ देर तो रुको। उन्होंने कहा ना सितारों से कह दो कूच करे, अब मेरे मुनव्वर आता है। सितारों से कह दो कूच करें, अब मेरे मुनव्वर आता है। रब के पैगंबर आ ही चुके, अब सबका पैगंबर आता है। अब आप मुझे फरमाएं, आप सारे देखने वाले हैं, सारे साहिबे बसीरत हैं, आप सारे देखने वाले हैं। अल्लाह ने हर बंदे को नजर बख्शी है कि इस दुनिया में जब ऐन दोपहर हो जाए तो कोई सितारा टिमटिमाता है, कोई सितारा नजर गिला किसी सितारे का नहीं। सितारे सितारे हैं, सारे ही हमें प्यारे हैं, सारे नूर नजारे हैं, मगर वक्त अपना अपना। रात ढली बात चली, मौसम भलो भली, लेकिन जब सूरज आया सब सितारों ने कूच फरमाया, एक भी नजर नहीं आया। इसी तरह रब ने निजाम कायनाते नबुव्वत का बनाया। आदम आया, चमका, खूब चमका। नूह अलैहिस्सलाम आए, शीस अलैहिस्सलाम आए, जुल्किफ्ल आए, अपने अपने वक्त पे जनाबे खलील आए, जनाबे इसहाक आए, जनाबे इस्माइल आए, जनाबे याकूब आए, जनाबे यूसुफ आए। आते आते जनाबे मूसा का दौर आया, जनाबे ईसा का दौर आया। हर नबी हसीन था, हर नबी माहजबीन था। कोई नबी कोझा ना था, कोई नबी गंदा ना था, कोई नबी झूठा न था, कोई नबी आंख में ऐब वाला न था, कोई नबी दांतों में ऐब वाला न था, कोई नबी होंठों के ऐब वाला न था। ये बात बड़ी कीमती है, समझोगे एंड होगा तो समझ आएगी। कोई नबी आंख में ऐब वाला न था, कोई नबी सर में ऐब वाला न था, कोई नबी दिमाग में ऐब वाला न था, कोई नबी जाहिरी बातनी ऐब वाला न था। जैसे ऊपर से पाक, उससे ज्यादा अंदर से पाक। ये नबुव्वत क्यों? आप आगे आ जाए जरा रोशनी में, बिस्मिल्लाह। आप जरा गौर फरमाएं कि नबी के लिए लाजिम है कि जितने उस वक्त सोने हूं, नबी पूरी कायनात में सोना हो। ये उसूल है, ये बुनियादी बात है। जितने अकल के बादशाह हूं, नबी सब में अकल का बादशाह हो। जितने भी जाहिरी बातनी कमाल वाले हूं, नबी के लिए लाजिम है कि उसका कमाल का जादू सर चढ़ के बोले। इसलिए नबी अपनी उम्मत में, अपने दौर में अकल में भी कमाल हो, शक्ल में भी कमाल हो, सोच में भी कमाल हो, बयान में भी कमाल हो, किरदार में भी कमाल हो, ताकि जब इख्तिताम हो तो फिर आमिना का लाल हो।
अब ये बातें इशारा आप आगे चल के समझ जाएंगे, और कुछ लोग मैं देख रहा हूं पहले ही समझ गए। मतलब इसको कह सकते हैं कि आपके साधु की वाले इतने सादे नहीं है, नहीं है तो साधु की, लेकिन साधु इतने सादे नहीं है। मेरे मुंह से बात निकली है और वो पहले समझ गए हैं कि तू किस स्टेशन से बोल रहा, क्योंकि मैंने कहा कि नबी में आंख का ऐब ना होना चाहिए, तो इनकी नजर किसी काने पे जा पड़ी है। यानी अभी मैंने मशरिक में बोला, इन्होंने मगरिब में जा तोला। अब आप जरा गौर फरमाएं कि मैंने कहा कि उसके अंदर दिमाग में भी कोई कमजोरी, तो इनके दिमाग फट वहां पहुंचे कि एक ऐसा भी दिमाग वाला आया कुछ जिसको कुछ बेलियों ने, कुछ ने महदी बनाया, कुछ ने मुजद्दिद फरमाया, कुछ ने उस बेवकूफ को नबी तक खाते पे चढ़ा, हालांकि वो मगज से खाली शैतान का सवाली। मैंने जब कहा कि होंठ भी अच्छे हूं, तो इन्होंने समझ लिया कि एक इस पंजाब में ऐसा भी बनाया गया जिसका ऊंट की तरह होंठ लटकता था, होंठ भी गंदा, दांत उसके इतने गंदे, अपनी जुबान को काटने लगता था, रेती के साथ घिसवाए गए। तो मैंने इशारा किया, और मैंने कहा ना कि नबी के लिए लाजिम है अपने दौर में, अपनी पूरी उम्मत में, उस वक़्त की पूरी इंसानियत में, वो पूरी की पूरी उस टोकरी में गुले सर शब्द हो, पूरे गुलशन के अंदर को वो लाल हो, सबसे ज्यादा साहिब कमाल हो। ये उसूल है, अगर किसी भी मामले में नबी घट गया तो नबूवत का कुर्ता फट गया। इसलिए नबी कभी भी किसी मामले में कमजोरी वाला नहीं होता। तो इसलिए मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, आहिस्ता आहिस्ता इसकी तकमील की तरफ रवां दवां ये काफिला आया, यहां तक कि इस काफिले में आखिरी फर्द वो अजीम मर्द जिसकी वालिदा माजिदा को रब ने सिद्दीका का लक़ब अता फरमाया। यानी आप अगर इस पे भी तवज्जो फरमाएं तो मसला वाज़े होता है कि नबी तो नबी, अल्लाह जिन्हें अपने औलिया में शामिल फरमाता है उनका भी ख्याल फरमाता है। हजरत ईसा तो हजरत ईसा, कुछ लोगों को ये जो दिमाग में खलल पड़ा कि हम मसीह या मिसले मसीह हैं, उस बेवकूफ को ये पता नहीं कि मसीह की मां का नाम घसीटी बेगम नहीं था, मसीह की मां का नाम हजरत सैयदा मरियम था। और मरियम भी वो है कि अभी पैदा नहीं हुई, उसके लिए दुआएं हो रही है। इसको कहते हैं खुदा, जिनको वो कहते हैं ना फूल जो होता है ना, फूल वो जो होता है गुले लाला, जिन्हें अल्लाह बनाता है गुले लाला, उनको कुदरत ने खुद संभाला। फूल फूल होता है। इसलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं मेरी मशातगी की क्या जरूरत हुस्ने माना को, कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिना बंदी। फूल खिलता है ना जी, तो एक फूल होता है दाएं बाएं से सफेद, दरमियान में होता है सुर्ख।
उसके सीने में मेहंदी सी लगी होती है। तो किसी ने कहा माली कोई आया नहीं, पानी देवा कोई था नहीं, संभालने वाला कोई था नहीं, तो तेरे अंदर मेहंदियां किसने लगाई? तो उस गुल ने कहा कि इकबाल कहते हैं मेरी मशात की क्या जरूरत हो। उसने माना को कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिना बंदी। ये फितरत का अपना कमाल होता है, अपने प्यारों का उसे पैदाइश से पहले ख्याल होता। हजरते मरियम आई दुनिया में तो कफ़ला ज़करिया। ऐसा नहीं होता कि कुदरत जिनकी गोद में नबी पैदा करती है पहले उनको महफूज फरमाती। जिस गोद में नबी आता है या मसीह आता है, उस गोद को कुदरत कितना प्यारा करती है कि उसकी कफालत हजरत ज़करिया नबी कर रहा है। और हजरत ज़करिया नबी जब जाते हैं पलट के आते हैं बगैर मौसम के फल उस बच्ची के आगे पाते हैं, हैरान होकर फरमाते हैं कि अन्ना के हाजा, ओ मरियम ये बगैर मौसम के फल कहां से आए? तो वो फट फरमाती हैं कि मिन इंदिल्लाह, यानी जिस गोद में नबूवत को अल्लाह ताला भेजना चाहता है वो खुद जात एक नबी के साए में परवान चढ़ती है या पाकीज़ा माहौल में परवान चढ़ती है। ये अजीब अंधेरा है कि कभी सियालकोट की कचहरी का फेरा है और कभी गंदगी में डेरा है। ये नबूवत है या अंधेरा है? ये तमाशा हमने पहली बार पूरी इंसानी तारीख में कभी नहीं सुना कि ऐसा बंदा नबी बना दिया जाए कि बचपन में जिद्दी हो परले दर्जे का, बचपन में जिद्दी हो कमाल का, और इतना जिद्दी कि अम्मा कहे ले पुत्रा खा ले तोरी, मैं नहीं उखानी। अब अम्मा, अब अगर ये इतनी मोहतरम है तो अम्मा आगे से कह रही है, कहती है कि नहीं खाना ते खे खा। मुझे बताए ना क्या कहा? खे की हुंदा खे? सुआ। वाह, सुआ सुआ खा। मिर्जा कादियानी साहब को जब अम्मा ने फरमाया क्या ही मुती फरमा बरदार नस्ल है, इसने फट जाके रोटी को हाथ पे उठाया और अपना वो माठा बेतुका हाथ जाके सुआ में चूल्हे में डाला, सुआ को संभाला, संभाल के रोटी पे डाला और फिर जैसे चस के साथ खाई होगी। जिस बंदे का बचपन गंदा, खे खाना जिसका धंधा, ओए बन साधो की आलिया बंदा। इब्तिदा जिसकी इतनी गंदी, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जिसका आगाज गंदा उसका अंजाम भी गंदा। जिसके बचपन का ये आलम है और इतना नफासत दिमाग में कि तैराकी का शौक जो चढ़ा मिर्जा कादियानी साहब को। क्योंकि ये बात इसलिए बता रहा हूं कि दिन की रोशनाई समझाने के लिए रात का अंधेरा दिखाना, इसलिए मैं मिर्जा कादियानी साहब के अपने बेटे ने जो अब्बा जान की हिस्ट्री लिखी, उन्होंने तो लिखी ना सीरत महदी। अब वो सीरत में लिखते हैं कि अब्बा हजूर तैरा करते थे कहां? कादियान जो पिंड था उसके गिर्द पूरे पिंड का जो पानी, सुथरा पानी, काला, जाहिर है जो गटरों वाले पानी में तैराकी फरमाएगा उसको ख्वाब कोई अच्छा आएगा? खे खाए और तैराकी कहां फरमाए? रावी नहीं, जनाब नहीं, सिंध नहीं,
गंगा नहीं, जमुना नहीं। और फिर हरकतें बड़ी अजीब हैं। वह जिनको रब नबी बनाता है, तक जरा, जिनको रब नबी बनाता है उनके बचपन में हिफाजतें फरमाता है। वो मेरे लजपाल नबी का जब वालिदा के बतन में डेरा था, सैयदा आमिना रज़ी अल्लाहु अन्हा आप नुकीले पत्थर पे पांव धरती थी। नुकीले पत्थरों पे पांव धरना तो पांव उन पत्थरों ने क्या करना। पत्थर रुई, कपास, रेशम में बदल जाते। बीबी ने पानी लेने कुएं पे जाना तो पानी ने उछल के कुएं के किनारे तक खुद आना। रब जी ने नबी बनाता है, बड़े एहतिमाम फरमाता है। और जब वो सोना खुद दुनिया में आता है, फिर कदम कदम पे अल्लाह उनकी निगहदाश्त फरमाता है, कदम कदम पे उनकी रखवाली फरमाता है। और तो और मेरे नबी की नालैन में, मेरे नबी की नालैन के तलवे में जरा सी एक केज़र यानी खून का कतरा समझो या ऐसी कोई चीज लग गई, सदा आई मदनी से उतार, तू है पाकों का सरदार। नबी वो होता है कि बचपन में अगर खेले तो खेले, अगर कोई छोटा सा ऐसा कोई खेल उसके साथ खेलना चाहे जो नबूवत के या अजमत के खिलाफ हो तो वो खुद बोल देता है, बल्कि मोती रोल देता है कि हम इसके लिए पैदा नहीं हुए, हमारा काम कोई और है, हमारा नाम कोई और है। बल्कि वो तो बहुत ऊंचे हैं। हजरत इमाम हसन अस्करी, इमाम हसन अस्करी जिन्हें अहले तशी हजरात 11वां इमाम गिनते हैं, या वो जब बच्चे थे छोटे से, हजरत बहलोल दाना जैसा आदमी, कहते हैं कि वो छोटे से थे, अभी बाहर बच्चे खेल रहे थे। मैंने कहा हसन आ खेले, तो बच्चा बोलने लगा, जानता नहीं मैं किसकी नस्ल हूं, हम खेलने के लिए पैदा नहीं हुए, हमारा काम कोई और है। ओए जिस नबी की नस्ल का ये आलम है, उसकी असल का आलम क्या होगा। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। हमें दुख यही है कि मिर्ज़े कादियानी जालिम ने तरक्की करते करते अपने आप को नबी करीम का साया करार दे दिया, अपने आप को जिल्ली नबी यानी मोहम्मद अरबी का जिल करार दिया। क्योंकि हम जानते हैं कि जो नकल होती है बमुताबिक असल होती है, लेकिन वो कहता है मैं नकल हूं मोहम्मद अरबी की। मैं कहता हूं जालिम जरा असल तो तक। असल ये है कि जिसका बचपना, जिसका लड़कपन, जिसकी जवानी, जिसकी बोली इतनी पाक है कि रब कुरान में फरमाता है ला अमरो का इन्नहुम लफी सकरातिहिम यामहून। ओए मेरे सोने मोहम्मद अरबी, मुझे तेरी सारी जिंदगानी की कसम, तेरी सारी हयात की कसम, तेरी जिंदगी के पल पल की कसम, नबी इतना पाक होता है
कि अल्लाह उसकी जिंदगी के पल पल की कसम याद फरमा। और नबी इतनी बुलंद किरदार रखता है कि मक्के के काफिर जो नबी के खून के प्यासे, नबी घबराता नहीं, नबी सबके सामने, नबी जबले अबू कुबैस मक्के के पहाड़ पे चढ़कर अबू लहब अबू जहल के सामने नबी बोलता है लबिस्तो फीकुम उमरा, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कहते हैं क्यों कहें? फरमाया इसलिए कि मैं जो कह रहा। उन्होंने कहा हम तेरी बोली कैसे मान लें? फरमाया मक्के वालों एक बात बताओ, अगर मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे दुश्मन का लश्कर आ रहा है और तुम्हें बर्बाद कर देगा, मानोगे? कहने लगे मानेंगे। क्यों मानोगे?
ये मिर्जा कादियानी का जिल्ली नबी, मैंने कहा जिल्ली नहीं बिल्ली, इतनी बोली ढिल्ली। मेरा नबी जुबान से जो बोल दे कुदरत खजाने गैब के खोल दे। हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम अगर बोल दें, वो जो सुराका पीछे पकड़ने के लिए मक्के वालों की तरफ से आया, हजूर हिजरत करके आ रहे थे, मक्के वालों ने कहा सुर्ख ऊंट देंगे, मोहम्मद अरबी को गिरफ्तार करके ला। पीछे जो आया, हजूर ने एक मरतबा उसे पांव तक गर्क करवाया, दोबारा करवाया। जब तीसरी मरतबा आया, सरकार ने फरमाया, ओए सुराका, डाकू जो था, ओए सुराका जी, फरमाया तेरे हाथ में तो मैं वो किसरा बादशाह के कंगन देख रहा। इतनी बड़ी पेशन गोई। ये ऐसे ही है जैसे इस दौर में मैं कहूं कि ओ साधु की आले फलाने भैया, लगदा है मैनू ते तू अमरीका दी सदर लगदा है, ते वो आखेगा मैनू चपड़ासी कोई नहीं रखदा ते तू अमरीका दा सदर पिया वेखदा। छोटे से बंदे को इतनी बड़ी। मेरे नबी ने एक डाकू फरमाया तेरे हाथ में मैं किसरा सुपर पावर के, वो हाथ में बादशाह पहनते थे, कंगन देख रहा हूं। वो काफिर तो था लेकिन मेरे नबी का इतबार था। उसने कहा मोहम्मद अरबी वाकई? फरमाया हाँ। उसने कहा फिर हाथ रख, वादा कर। फरमाया वादा रहा, वादा। उसने कहा अब नहीं आऊंगा वापस, क्योंकि तू जो बोलता है वो ठीक बोलता। और फिर जो मेरे नबी ने फरमाया, जो तुमने कहा वही तकदीर का लिखा निकला। जो तुमने कहा वही। हजरत उमर आए, किसरा के टोटे उड़े, वही कंगन, वही तख्त, 1 एकड़ में तख्त था सोने का, सोने की ऊंटनियां, सोने के घोड़े। वो बाकी जो बांटा गया बटा, जो आया मदीने में माल, तो ढेर लग गए पहाड़ों की शक्ल में सोने के। हजरत उमर जो आए तो हाथ मार मार के इधर इधर। किसी ने कहा क्या कर रहा है उमर? फरमाया कंगन ढूंढ रहा हूं। कहा पता नहीं किसी ने ले न लिए हूं। उसने कहा कौन ले सकता है, बोलने वाला बोल गया है। और सुराका को कितना इतबार था। बीमार हुआ, हजरत सुराका बीमार हुआ, मौत के किनारे पहुंच गया। तबीब साहब आए, कहने लगे सुराका 2-3 दिन का तू बस मेहमान, फिर निकल जाएगी जान। उठ के कहने लगे ऐसा नहीं हो मरना। उन्होंने कहा